जय हिंद। ट्रम्प बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उसको फिर से वापस लेना चाहते हैं। देखिए पूरा का पूरा उल्टी मार जो पलटी मारते हैं ट्रम्प, तो कैसे पलटी मारते हैं अपने पहले टर्म में और दूसरे टर्म में उनका पूरा का पूरा स्टैंड ही अलग है। अभी बगराम एयरबेस क्या है, उसकी भौगोलिक कारण और क्यों उसको फिर से लेना चाहते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है और आज के दिन में क्या है, ये जरूर बहुत इंटरेस्टिंग है और जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए है, अफगानिस्तान के लिए तो है ही है, और दूसरा रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है। तो आइए जानते हैं क्यों वो और उनका क्या बयान है। देखिए दूसरे टर्म्स में जब आते हैं, उनका पहला जो टर्म था जब वो आए थे 2017 से लेकर के 2021 तक थे, जो फर्स्ट टर्म था उनका, उस समय उनका पूरा का स्टैंड ही दूसरा था और उन्होंने वहां एक अकॉर्ड कराया था कि अमेरिकन ट्रुप वहां से निकले, और उसका दोहा एग्रीमेंट के नाम से है, और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे कि उनका यह मानना था कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी ऑफ उसको ये कहते थे अब दोहरा इंजन स्ट्रैटेजी लेकर के आए थे कुछ लोग उनके इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो उसकी बात भी नहीं करते, और उन्होंने वो एकॉर्ड किया, और एकॉर्ड के समय कुछ चीज़ें आई थी। मैं पहले टर्म की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, और ये 2020 की है, नवंबर में बोला था कि नॉट अ सिंगल बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी देयर इन अफगानिस्तान। और वो ये पहले टर्म में थे कि अमेरिका कहाँ कहाँ गया, उनकी बहुत बड़ी भूल थी, इतने उनकी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था बाय क्रिसमस ईच एंड एवरी अमेरिकन विल बी बैक इन अमेरिका, मतलब। और लास्ट कहाँ थे वो? बगराम एयरबेस में। और अभी वो क्या कहते हैं, अभी सेकंड टर्म में वो बाइडन को दोषी ठहराते हैं कि जो वो भाग के निकले थे, जिस तरह से पूरी दुनिया देखी थी जुलाई 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद, और विद इन 6 मंथ पूरे भाग करके ऐसी कभी भी हालत नहीं देखी थी दुनिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना था। लास्ट एयरक्राफ्ट वो सीन जरूर आप देखिएगा, वो मैं डालता हूं कैसे भागे थे। अब सेकंड टर्म में क्या करें, जब सेकंड टर्म में आते हैं तो सबसे पहले जो उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है 26 फरवरी 2025 को, तो पहली बार वो कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल थी, बाइडेन के कारण निकला, और हम किसी भी हालत में जो बगराम एयरबेस है जो अफगानिस्तान में है वो उसको लेंगे। अब उसकी हम ज्योग्राफी देखते हैं, क्यों बोलते हैं और क्या इसकी कहानी है, इसकी थोड़ी सी देखिए। बगराम जो एयरबेस है ये मात्र 47 किलोमीटर है, ये काबुल के नॉर्थ में, ये काबुल है उसके नॉर्थ में 47 किलोमीटर। और इसके ऊपर, इससे यदि आप देखेंगे तो एक सलाम पास है, बहुत बड़ा पास, और जो ऊपर नदन एरिया की तरफ जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय आपको ये पता है जो अहमद साहब मसूद जो थे, और जो नदन जिसकी फ्रंट कहते हैं, वहाँ से ये लोग अमेरिका घुसा था आफ्टर 9/11, जब अफगानिस्तान में आने वाले थे, इसी इलाके से वो आए थे। और इसके पहले मैं जल्दी बता दूं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। ये जो कहते हैं ना कि अमेरिका ने बनाया, ये एब्सोल्युटली झूठ है, क्योंकि हिस्ट्री इसको बनाया है सोवियत यूनियन ने। जब सोवियत यूनियन 79 में आया था और जब इन्वेट किया था अफगानिस्तान में, उस तम तुरंत तो नहीं, उसके बाद जब थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी तो उसने बनाया था। इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में और एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एयरबेस है। और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं बट ये पूरे विश्व का तो नहीं, सबसे बड़ा। दो जो उसकी ये है रनवे है, सोवियत ने बनाई है, और इतने बड़े एयरक्राफ्ट, क्योंकि सोवियत के पास तो हेवी एयरक्राफ्ट होते थे, ट्रांसपोर्ट उस पर उतर सकती थी, तो इसको इतनी बड़ी एयरबेस बनाई है सोवियत, ना कि अमेरिका ने। बट अमेरिका जब आया 2000 से लेकर के 2021 में भागा 2021, तो इसी इलाके से आया था, और वो यहीं पर एक लड़ाइयाँ हुई थी अफगानिस्तान में, तालिबान के साथ इसी जगह में बड़ी जंग हुई थी। और अमेरिका ने जो उनके नदन, जिसको हम कहते हैं अहमद साहब मसूद के फौज के साथ मिलकर आए थे, जैसे हम लोग देखते हैं, बनाया तो रशियंस ने बनाया, और रशियन ने बहुत मजबूत और लंबा रनवेस बनाए हैं। तकरीबन जो उसकी बात होती है करीब 11,500 फीट लंबी जो बनाई है, तो उनकी सोच थी।
मगर जब ये अमेरिकन्स आए और इसी इलाके से आए, उनकी जो फाइट हुई सलाम पास के ऊपर में, जो फाइट हुआ, तो इसको इन्होंने ऑक्युपाई किया और सबसे बड़ा बेस बना लिया, अमेरिका का सबसे बड़ा बेस। और उसके अंदर 5 स्टार इन्होंने बनाई कि वहाँ पर जेल खोला, जितने तालिबानों को, जितने भी अफगानियों को पकड़ा, उनको यातना सेंटर बनाई। इंटीग्रेशन सेंटर बोलते हैं, डार्क रूम कहते हैं, डार्क स्पेस, मगर जिसमें यातनाएं हुई वहाँ पर भी वो बनाया गया। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी, एब्सोल्युटली 5 स्टार, अमेरिका ने अपने स्टाइल में बनाया, इसलिए कहते हैं कि हमने बनाया, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने बनाया, पर बनाया तो रशिया ने था। अब आते हैं कि इसके बाद अभी जो फिर से हम आपको उसी चीज़ पे वापस आते हैं, जो जब इन्होंने सेकंड टर्म में आया और उन्होंने कहा कि हमें तो इसको लेना ही लेना है, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। ये ऐसा जगह है जो कि इससे आप ईरान के ऊपर में, इससे चाइना के यदि आप ईस्टर्न फ्लैंक से यदि आते हैं इंडो पैसिफिक से, मगर जब आप वेस्टर्न फ्लैंक, तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जब यहाँ से इन्होंने डिसाइड किया, डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया था यहाँ से निकलने के लिए और उसको फिर से हुक्म है। तो स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि वो सुनते तो नहीं है किसी के बात, पेंटागन की भी बात नहीं सुने, जिसके कारण ये करना पड़ा, और आज उसी को जद्दोजहद है कि हम किसी तरह लेंगे। दूसरी बात, वो कहते हैं कि यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे जो चाइना है, जहाँ पर उसका न्यूक्लियर बनाता है, मेजर फैसिलिटीज है, वो है। तो चाइना के लिए तो है ही, यदि चाइना के ऊपर इन्होंने जाना है तो उधर से ईस्ट से आते हैं तो वेस्ट, क्योंकि फिलीपींस ही एक बेस है जिससे कि वो इंडो पैसिफिक में सोचते हैं कि शायद वो कर लेंगे। उसमें जापान भी है, जो फर्स्ट लाइन उन्होंने गुआम का सेकंड लाइन रखा है, जिसके ऊपर में वो सोचते हैं कि इस फ्लैंक से, इंडो पैसिफिक से वो चाइना, मगर वेस्टर्न से आना है तो इनके पास कोई जगह नहीं है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इनके हाथ में है नहीं, रशिया ऊपर में इनको बेस देगा नहीं, तो यहाँ पर ये आना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसका है। दूसरी बात, ये इसमें एक इतिहास भी है। जब उसामा बिन लादेन को मारा गया था अतोबाबाद में, तो उसके लिए उसकी मॉकअप उन्होंने बनाई थी इसी एयरबेस के ऊपर में, और बहुत नेवल सील जो थे अमेरिकन के, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी, और यहीं से उड़ के गए थे अतोबाबाद, और उसामा बिन लादेन को फिर मार दिया और उनके फैमिलीज को कैप्चर कर लिया। तो ये हिस्ट्री भी है। ये तो उन्होंने पहली बार किया, तो उस समय तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है, बहुत वो उनकी ख्याति है, इन भारत में लोग उनको चाहते हैं, वो उन्होंने कहा था कि ये इमोशनल इनका है, डोनाल्ड ट्रंप का ये उनका बयान है कि इमोशनल है, देयर इज नो वे, हम लोग नहीं देने वाले हैं। फिर ये बात दबी रही, और अब जब ये गए यूके में, ये यूके गए हैं कब? 18 सितंबर को, और 18 सितंबर में यूके की धरती से, और कीव स्टीमर के सामने ये बोलते हैं कि वी हैव टू टेक ये बगराम एयरबेसेस। और फिर ये 2 दिन, 21 सितंबर का एक ट्वीट है, ट्वीट वो करते हैं जो सोशल मीडिया में वो डालते हैं, और उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लिखते हैं? इफ अफगानिस्तान डज नॉट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, that is USA, bad thing are going to happen, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये लिखते हैं कि पहले जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान का, जब उन्होंने सोशल मीडिया में डाला था, इनके पहले बीच में मेरे ख्याल से फरवरी के बाद उनका एक सोशल मीडिया में आया था, खाकर जाकर जलाली का, ये कहा था उन्होंने कि यस वी कैन मेक ए डील, एक ऐसा उनका बयान भी आया है। इस बयान के बाद जो 21 तारीख को आई है सितंबर के अंदर में बयान, उसके बाद जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनका बयान आया है, बहुत सख्त है। नो वे, नॉट ए सिंगल इंच ऑफ लैंड ऑफ बगराम एयरबेस विल बी गिवन। इसमें आसिम मुनीर साहब भी टपक पड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं आसिम मुनीर दिलाएगा ये हमें बगराम एयरबेस, क्योंकि वहाँ पर आईएस खुरासान प्रोविंस है, और खुरासान प्रोविंस में कुछ अफगानियों के साथ मिलकर के कुछ आईएस केपी के लोगों को इन्होंने दिया था वापस अमेरिका को, खास करके सेंट्रल कमांड को। और जनरल गुलारा ने यह बोल दिया था कि पाकिस्तान इज ए फेनोमेनल पार्टनर, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब उनसे बड़े बड़े बिछे हुए दिखाई देते हैं। कुछ डीलिंग कर ली है, जो आना चाहते हैं, खास करके खैबर पख्तूनख्वा बल्तान में कहते हैं ना कि हम एक्सप्लोर करेंगे, उनकी कंपनियां आकर के एक्सप्लोर करेंगी, ये भी बात चलती है। मगर उनके डिप्टी मिनिस्टर जो हैं अफगानिस्तान के, माजिद फराई, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा 20 साल तक हम लड़े हैं, और 20 साल तक भी लड़ना होगा तो 1 इंच जमीन जो बगराम एयरपोर्ट की नहीं जाएगी। तो परिस्थितियाँ यहाँ हैं,
क्या डील हो जाएगा, कुछ पैसे से उनको दे दें कि यहाँ पर आ जाएं। मगर चाइना खड़ा है, चाइना तो बहुत पैसे खर्च करता है। अमेरिका आज के दिन में अफगानिस्तान को हर एक वीकली पैसा देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत प्रिजनर्स हैं और कुछ हॉस्टेजेस, अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं, और उनके जो इन्वॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो लगे हुए हैं इनके साथ में। तो उनको हर एक वीक मिलता है, क्योंकि वो नहीं दे सकते, मिलियन डॉलर्स जाती है। और कुछ एक अमेरिकन को छोड़ा भी गया है अभी। तो आप इसको लिंक कीजिए, परिस्थिति यहाँ है। मेरे ख्याल से मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं, और आने वाला समय बताएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से बग्राम एयरपोर्ट को, अपने बेस को ले सकते हैं, या फुटहोल्ड जमा के कुछ उनके ट्रुप्स वहां आ जाए।